आज तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया क्योंकि मोबाइल टूटते-टूटते बचा है और मेरी तो जान हलक में आ गई थी कि कहीं मोबाइल को कुछ हुआ ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मुझे नाइट में रिसीव हुआ था एक ऑर्डर जो कि न्यू कस्टमर ने किया था। 8 बजे के बाद में नाइट में ऑर्डर किया था 1 प्लेट पूरी भाजी का। तो कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि तीखा नहीं करना है, तो मैंने मिर्ची बिल्कुल आधी ली थी और आधी में से भी थोड़ी सी मैंने डाली है। तो जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही मैं अपने काम की तैयारी में लग जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऑर्डर टाइम पे डिलीवर मैं कर पाऊँ। तो जल्दी से मैंने कैमरा सेट कर लिया है और मैं अभी आलू की सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। आलू को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था, तो अभी मैंने आलू को छील लिया है, बारीक पीसेस में इसको कट कर लिया है। तो सारी तैयारी करने के बाद में ही मैं गैस ऑन करती हूँ, ऑयल गरम करती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, मसाले ही डलते हैं तो मसाले जल जाते हैं, इसलिए सारी चीजें पहले से रेडी करके रखो तो मसाले नहीं जलते हैं और जल्दी बन जाती है सब्जी। तो ऑयल गरम होते ही जल्दी से मैंने जीरा डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, मसाले डाल दिए हैं। मसाले हल्के से फ्राई होते हैं उसके बाद में मैं यहाँ पे आलू डाल दूंगी। तो इस तरीके से ही आलू की सब्जी रेडी हो जाती है, ज्यादा कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना होता है। सब्जी बन चुकी है और साथ ही में मैंने पूड़ी बनाने के लिए ऑयल गरम करने के लिए भी रख दिया है। ऑयल गरम होते ही जल्दी से मैंने पूड़ी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इस वाले ऑर्डर को मैं रेडी कर ही रही थी कि मुझे दूसरा ऑर्डर रिसीव हो गया। तो जल्दी से मैंने चेक किया कि क्या ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर आया था 1 प्लेट छोले भटूरे का, 3 रोटी का और एक्स्ट्रा छोले का। तो ऑर्डर एक्सेप्ट मैंने जल्दी से कर लिया थोड़ा सा टाइम बढ़ा के, और ऊपर कॉल भी आ रहा था जोमेटो से ही कि आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लीजिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कॉल और ऑर्डर साथ में ही आ जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, ना ही कॉल रिसीव कर पाते हैं ना ही ऑर्डर एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जल्दी से मैंने भाजी को पैक कर लिया है, अचार पैक कर लिया है, सैलेड भी कट करके पैक कर लूंगी और जल्दी से पूड़ी भी पैक कर लूंगी। तो जल्दी से मैंने ऑर्डर को पैक कर लिया है, पैकेजिंग बैग में सारी चीज़ें अरेंज कर ली है और राइडर भैया भी सामने आ चुके हैं। तो जल्दी से मैंने रेडी मार्क किया और ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि एक ऑर्डर का प्रिपरेशन टाइमिंग भी मेरा जा रहा है। तो हैंडओवर करने के बाद में जल्दी से मैं आई और दूसरे ऑर्डर की तैयारी में लग गई। तो यहाँ पर मैं छोले बना रही हूँ, छोले की ग्रेवी रेडी हो जाती है, उसके बाद में भटूरे बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी, रोटी बनाऊंगी। तो अभी काफ़ी सारे लोगों का प्लान है क्लाउड किचन स्टार्ट करने का और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट लाइसेंस बनेगा और किस तरीके से वो स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी उससे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब में और भी वीडियोस प्रोसेस वाले डले हुए हैं, तो वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात मेन्यू में आइटम क्या क्या रखे, तो जो आप बना सकते हो और जितना जल्दी आप बना सकते हो वही आइटम आप रखिएगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग में ही आप किसी को देखकर अगर उन्होंने आइटम रखे हैं तो उस तरीके से अगर आप भी रखना चाहते हैं और रख लेते हैं तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही करिएगा, जितना आप रेडी कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है। और धीरे धीरे करके अगर आप ऐड करते जाओगे तो आपको भी पता चलते जाएगा कि आप कितना क्या ऐड कर सकते हो और आपको क्या ऐड करना चाहिए, ये भी आपको पता चल जाएगा।
तो एक ही भटूरा था तो जल्दी से मैंने भटूरा बना लिया है और एक भटूरा मैंने घर के लिए बनाया है। तो भटूरा अभी मैं पैक कर लूँगी और अभी छोले बन ही रहे हैं तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 3 रोटी भी बनानी है तो जल्दी से मैं तवा गरम करने के लिए रख दी हूँ और रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो जब तक रोटी बना लेती हूँ तब तक छोले भी बन जाएंगे। तो रोटी भी बन चुकी है, पैक कर लिया है और अभी छोले भी लगभग बन ही चुके हैं तो कटा हुआ हरा धनिया छोले में डाल दूंगी। तो ऑर्डर की तैयारी मैं कर रही थी और मैं बहुत ही आराम से ही करती हूँ, बट आज क्या हो गया कि आज साइड में भैया आ गए और उनके हाथ से धक्का लग गया तो मोबाइल ही नीचे गिर गया। जल्दी से मैंने मोबाइल को उठाया, देखा कुछ हुआ तो नहीं है। स्टैंड का थोड़ा बहुत कुछ टूटा है तो वो तो सेट हो जाएगा, बट मेरा तो एकदम दिल बैठ गया था कि पता नहीं क्या हुआ होगा, कहीं टूट न गया हो, क्योंकि कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता और एक तो मैं वीडियोस भी नहीं डाल पाती। तो वही सोच के मुझे लगा कि अरे यार क्या हो गया। फिर देखा कि मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने जल्दी से तैयारी करना वापस से स्टार्ट कर दिया। फिर राइडर भैया का कॉल भी आ गया और ऑर्डर क्या डिले भी हो रहा था क्योंकि मोबाइल गिर गया तो थोड़ा सा टाइम उसमें चला गया। तो इसीलिए फिर ऑर्डर को 2-3 मिनट लेट ही मैंने पैक किया है और हैंडओवर किया है तो थोड़ा लेट ही हो गया था। ऑर्डर मैंने पैक कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए। तो राइडर भैया एकदम सामने ही खड़े थे घर के, एकदम सही लोकेशन पे आए थे। कुछ कुछ राइडर तो सही लोकेशन पे नहीं आ पाते हैं, बट कुछ राइडर आ जाते हैं तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऑर्डर मैंने हैंडओवर कर दिया है। उसके बाद मुझे 9:30 बजे एक और ऑर्डर रिसीव हुआ जो कि रिपीटेड कस्टमर का था। तो जब ये ऑर्डर आया उस टाइम पे मैं डिनर की तैयारी ही कर रही थी और ऑर्डर आ गया। तो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये वाली रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। दाल चावल और रोटी मैंने बना ली थी। कस्टमर ने ये 14th ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर में था 2 गार्लिक मैगी, एक एक्स्ट्रा छोला और एक एक्स्ट्रा भटूरा। तो फिर से मैं अपनी तैयारी में लग गई। तो जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही मैंने जल्दी से कैमरा सेट किया और क्योंकि अभी प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी जल्दी मैंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया। और घर का जो खाना है अभी मैं बाद में बना लूँगी। तो इसीलिए एक गैस पे मैंने छोले बना लिए हैं, दूसरी गैस पे मैं मैगी बना रही हूँ और एक गैस पे मैंने ऑयल रख दिया है भटूरे का गरम करने के लिए। तो मैगी भी रेडी हो चुकी है, भटूरा भी मैंने पैक कर लिया है और छोले भी बन चुके हैं। तो अब मैं छोले और मैगी दोनों साथ में ही पैक कर लूँगी। तो ऑर्डर मैंने पैक कर लिया है, राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए जा रही हूँ। तो ये वाले जो राइडर भैया है ये भी लगभग घर के सामने ही खड़े थे तो ऑर्डर मैंने इनको हैंडओवर कर दिया।
इसके बाद मुझे 11:30 बजे एक ऑर्डर रिसीव हुआ, जो कि न्यू कस्टमर का ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने एक गार्लिक मैगी और एक पूरी भाजी का ऑर्डर किया था। तो ऑर्डर की तैयारी मैं फिर से करना स्टार्ट कर दी हूँ। पहले मैं मैगी बना रही हूँ और उसके बाद मैं पूरी भाजी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो प्याज को मैंने कट करके डाल दिया है, सैलेड वाले प्याज भी कट कर लिए हैं। और मिर्ची नहीं डालनी थी, लाल मिर्च, तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, एकदम थोड़ी सी ही मैं डालूंगी। तो मैगी को फ्राई करके मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। और अब मैं आलू को छील लूँगी, क्योंकि आलू को छीलने के बाद ही मैं गैस ऑन करूँगी। तो बीच में ही राइडर भैया का कॉल आ गया था, तो फिर उनको मैंने लोकेशन बताई और वो अभी सामने खड़े हैं। तो अभी दिवाली आने वाली है और आप लोगों के घर में भी सफाई स्टार्ट हो गई होगी, आपको भी काम करना पड़ रहा होगा, सफाई करनी पड़ रही होगी, क्योंकि मैंने भी काम अपना स्टार्ट कर दिया है। और आपके घर में भी नए नए व्यंजन बन रहे होंगे, मिठाइयाँ बन रही होगी। तो मैं भी आपके साथ में कुछ रेसिपी शेयर करूँगी जल्दी ही, तो वेट ज़रूर करिएगा। और न्यू रेसिपीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो जो भी रेसिपीज़ रहेगी वो डेफिनेटली आपके साथ में मैं शेयर करूँगी जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, ताकि वो भी वीडियोस को देख सके। बेल आइकॉन पे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले एंड वीडियोस को आप देख पाए। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली है, मैगी बन चुकी है और सब्जी भी बन चुकी है, कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। तो अब मैं मैगी को जल्दी से पैक कर लूँगी, सब्जी भी मैंने पैक कर ली है। पूड़ी को भी मैं पैक कर लूँगी और पूड़ी पैक करने के बाद में जल्दी से मैंने पैकेजिंग बैग में सारा जो आइटम है वो अरेंज कर लिया है, पैक कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए। तो देखा कि राइडर भैया थोड़े आगे खड़े थे, तो उनको मैंने आवाज़ दी और फिर वो चल के आ गए वहाँ से। तो ऑर्डर मैंने उनको हैंडओवर कर दिया और जो टाइमिंग बचा हुआ था हैंडओवर करने का, अभी 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था, लेकिन राइडर भैया ने अपना जो सामान पैक कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, रेडी हो रहे थे गाड़ी पर बैठ के, और उन्होंने पिकअप नहीं किया था और टाइम भी निकला जा रहा था। लास्ट 30 सेकंड बचे थे, उसमें उन्होंने ऑर्डर को पिकअप किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।